Hi everyone, this is Jahan Manaz and welcome back to my YouTube channel. So, in this video, I'm gonna talk about the next topic of this chapter, integration of princely states. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इंटीग्रेशन मीन्स कि किसी भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करना, whether it is people, things or something. So at the time of independent India, British India was divided into British India province or princely states. इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के अंदर था, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया. एंड उस टाइम पे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट वाज ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस दैट वाज रन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, एंड द सेकेंड वन इज प्रिंसली स्टेट्स, एरियाज दोज हु आर रन बाय अ किंग और अ प्रिंस. जैसा कि हम लोग जानते हैं एट दिस टाइम इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड हर स्टेट में अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है जो कि उस एरिया के इंटरनल अफेयर्स को संभालता है. जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स होते थे और ये प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस होते थे वो लोग इंटरनल अफेयर्स को संभालते थे. एंड जो एक्सटर्नल अफेयर्स होता था विच वॉज रन बाय द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस. एंड दिस वॉज कॉल्ड पैरामाउंटेसी और सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन. जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ रहे थे तो इसी के साथ ब्रिटिश रूल भी खत्म हो गया. एंड the control over princely states also lapsed, and they have given 3 options to the princely states to join either India or Pakistan or be independent. There were 565 princely states in British India. So Britishers के ऑप्शन के अकॉर्डिंग princely rulers ने अपना खुद का एक नेशन, खुद का एक कंट्री बनाने का सोचा, but the people of princely states were not agreed with them and they wanted to be in India. रूलर ऑफ त्रावणकोर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ भोपाल, इन सब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया. एंड दे वांटेड टू मेक देयर ओन कंट्री. अब अलग अलग स्टेट्स अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, अपने आप को डिवाइड करना चाहते हैं. एंड अगर हम लोग इस तरह से देखें कि 565 स्टेट्स मिलकर अगर अपना अपना कंट्री बनाएंगे तो इंडिया वुड बी डिवाइडेड into smaller chunks. So this was the most challenging time for India. एंड उस टाइम पे ये भी देखा गया कि बहुत सारे स्टेट्स में नॉन डेमोक्रेटिक मैनर को फॉलो किया जा रहा है. सो दैट्स वाई द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स पोजिंग द आइडिया ऑफ न्यू कंट्री एंड वांटेड टू बी इन यूनाइटेड इंडिया. तो इंडिया जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि प्रिंसली स्टेट वांटेड टू मेक देयर ओन कंट्री, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा, गवर्नमेंट उसको डील कैसे किया. सरदार वल्लभ भाई पटेल was Iron Man of India and he played a very important role in the integration of princely states. So after the independent India, it was an interim government who were controlling all over the India. So उस टाइम पर गवर्नमेंट का क्या अप्रोच रहा टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स. फर्स्ट वन इज कि द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू बी इन यूनाइटेड इंडिया. जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे वो खुद का न्यू नेशन बनाना चाहते थे, बट द पीपल जो थे वो इंडियन यूनियन में ही रहना चाहते थे क्योंकि प्रिंसली रूलर्स उन्हें किसी भी तरह का राइट नहीं देते थे, उनके साथ ना ही डेमोक्रेटिक मैनर फॉलो होता था. सेकेंड वन इज कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स के साथ ये डील किया था कि अगर वो इंडिया के साथ मर्ज होते हैं तो दे विल गेट सम ऑटोनॉमी, कुछ एरियाज में उनको पावर दिया जाएगा. थर्ड वाज डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, कि हमारा जो टेरिटरी है उसका बंटवारा किया जाएगा, जैसा कि हमने पार्टीशन के टाइम पर भी देखा था. 15 अगस्त 1947 से पहले तक सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में सबमर्ज कर लिया गया था बाय नेगोशिएशन एंड इट वाज डन बाय Sardar Vallabhbhai Patel. There is a letter in which they all have signed. Their name was Instrument of Accession. They have agreed to become a part of Indian Union. 565 princely states में से 4 princely states ने Instrument of Accession पे साइन नहीं किया था. And they were Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur. एंड इन 4 प्रिंसली स्टेट्स में से जूनागढ़ को प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया में ज्वाइन किया गया. एंड ये जूनागढ़ को जो इंडिया में मर्ज हुआ था वॉज इन 1948. सो लेट्स स्टार्ट विथ हैदराबाद. तो उस टाइम के हैदराबाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश भी कंपाइल थे, कि यहाँ पर हम लोग का अभी हैदराबाद है और उस टाइम का महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश हम लोग देख सकते हैं ये वाला पार्ट. तो उस टाइम पे हैदराबाद जो था वो बहुत बड़ा एरिया को कंपाइल किया हुआ था. द रूलर ऑफ हैदराबाद कॉल्ड निज़ाम, नॉट इन आवर कंट्री बट ही वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. कुड यू इमेजिन? इट हैड डिड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन 1947. पहले तो हैदराबाद अपना खुद का कंट्री बनाना चाहता था, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के साथ नेगोशिएशंस करके उसे किसी तरह स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए मनवा ली. हैदराबाद में निज़ाम्स के रूल से तंग आकर तेलंगाना रीजन के किसानों ने निज़ाम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया
और इस प्रोटेस्ट में विमेंस ने भी उनका साथ दिया और साथ ही साथ द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबादी कांग्रेस ऑल्सो जॉइन दिस मूवमेंट। जब ये बहुत ही ज़्यादा होने लगा तो निज़ाम ने अपने पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जिन्हें रजाकर्स कहा जाता था और ये बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करते थे। ये रजाकर्स नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादा टारगेट करते थे एंड दे मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो उसने पे कंट्रोल किया। इन सितंबर 1948 हैदराबाद में जो निज़ाम का रूल था वो भी ख़त्म हुआ। मणिपुर के जो राजा थे बोधाचरण सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन पे बहुत इजीली साइन कर दिया था एंड इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें इंटरनल ऑटोनॉमी भी दी। इन 1948 मणिपुर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए इन द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन और मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट जहां की यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर इलेक्शन हुआ था एंड मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। दैट मीन्स कि वहाँ गवर्नमेंट भी रूल करेगी एंड वहाँ राजा भी रूल करेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इजीली साइन करा लिया था बोधाचरण सिंह से, द किंग ऑफ मणिपुर। ही ऑल्सो साइन द मर्जर अग्रीमेंट इन सितंबर 1949। मर्जर एग्रीमेंट से पे साइन करने से सारा कंट्रोल जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया था। बिना लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करना एक बहुत ही बड़ा बात था। इस बात का एंगर और रिसेंटमेंट अभी भी मणिपुर के लोगों में देखा जाता है। So guys, that's it for today's video. I hope you got the points which I have mentioned in this video. And in the next video, I'm going to take the last topic of this chapter. So be stay tuned for that. And I will see you guys in the next one. Thanks for watching.